प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 का नाम है जीवधारियों का वर्गीकरण व विषाण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वायरस में हम लोग जो है बेटा पढ़ चुके हैं जैव विविधता, जिसे हम आप लोग बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और क्लासिफिकेशन जिसे आप वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। तो वर्गीकरण भी आप लोगों को पढ़ा दिया गया और जैव विविधता भी आपको बता दिया गया। अब साथ ही साथ इसी में एक टॉपिक था वर्गीकरण की आवश्यकता। तो देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? इससे हमें आपको जीवों के अध्ययन करने में सुविधा हुई, इससे जैव विकास के क्रम का ज्ञान हुआ, अनुकूलन का ज्ञान हुआ, जाति वृत्ति का ज्ञान हुआ, और साथ ही साथ नए पादपों की खोज करने में हमें आपको सरलता हुई। और इसके बाद उसी टॉपिक में आपको बताया गया था वर्गीकरण का इतिहास। तो वर्गीकरण के पिता आप जानते हैं कैरोलस लिनियस। इसी में आपको एनाइमा और इनेइमा आपको बताया गया था, और इसमें आपको जो है ओविपेरस और विविपेरस के बारे में बेटा आपको बता दिया गया था। तो यह वीडियो आप लोग जो है देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आज हमें आपको पढ़ना है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आप बेटा देखेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए बेटा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो जीवधारियों का क्लासिफिकेशन, जीवधारियों का वर्गीकरण हम आप लोग कैसे करते हैं, वही चीज़ हमें आपको पढ़ना है। तो बेटा देखिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित 3 पद्धतियां हमें आपको जानना है। पहली पद्धति का नाम आप बता सकते हैं प्राकृतिक पद्धति, दूसरी पद्धति का नाम बता सकते हैं बेटा कृत्रिम पद्धति, और जो तीसरा सिस्टम है उसको आप बता सकते हैं बेटा जाति वृत्ति पद्धति, जिसे आप नेचर ऑफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और फाइलोजेनिक सिस्टम। तो आइए हम आप लोग देखते हैं बेटा वर्गीकरण, जीवों के वर्गीकरण की पद्धतियाँ। देखिए, जीवों के वर्गीकरण की निम्नलिखित 3 पद्धतियाँ हैं। पहला आप बताएंगे बेटा प्राकृतिक पद्धति। क्या बताएंगे? प्राकृतिक पद्धति। दूसरा आप बताएंगे कृत्रिम पद्धति। तीसरा आप बताएंगे जाति वृत्ति पद्धति। ये 3 पद्धतियां आप जो है बेटा पढ़ेंगे। देखिए, जो प्राकृतिक पद्धति है इसे नेचर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसे आप आर्टिफिशियल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और इसको फाइलोजेनिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, जो प्राकृतिक पद्धति है, इस प्राकृतिक पद्धति में आप क्या बताएंगे अनेक तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित पद्धति को आप लोग क्या कर सकते हो बेटा प्राकृतिक पद्धति। जो कृत्रिम पद्धति है आप बता सकते हैं, इसमें एक या दो बाह्य लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण है। जो जाति वृत्ति पद्धति है, जनरली आप जानते हैं जो जाति वृत्ति पद्धति है, इसमें हम आप लोग जो है
जीवों के आनुवंशिक लक्षणों, तो यह जीवों के आनुवंशिक लक्षणों पर आधारित पद्धति है और इसमें जीवों के विकासी गुण का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ यह कह सकते हैं कि जात वृत्ति पद्धति है, यह जीवों के विकासीय पद्धति पर आधारित है, यह एक या दो बाह्य लक्षणों पर आधारित है और यह आप बता सकते हैं बेटा जो है तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें यह जानेंगे बेटा प्राकृतिक पद्धति से नेचर सिस्टम कर रहे हो, क्या कह रहे हो, नेचर सिस्टम। देखिए नेचर सिस्टम में आपको यह बताना है बेटा यह पद्धति अनेक लक्षणों, यह पद्धति अनेक लक्षणों के तुलनात्मक वर्गीकरण पर आधारित है, अनेक लक्षणों के तुलनात्मक वर्गीकरण पर आधारित है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, देखिए बेटा जैसे प्राकृतिक संरचना, कार्यकी, स्वभाव, व्यवहार और परिवर्धन। क्या बताया गया आपको, प्राकृतिक संरचना, स्वभाव, कार्यकी और वर्गीकरण और व्यवहार तथा परिवर्धन का अध्ययन आप लोग किसके अंतर्गत करते हैं, प्राकृतिक पद्धति के अंतर्गत। ठीक, इसीलिए आपको पहले बताइए तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण है, यह एक या दो लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण है, यह जीवों के विकासी गुणों पर आधारित वर्गीकरण है। तो आपको यह बताया गया जो तुलनात्मक लक्षण होंगे, जैसे आप कह सकते हैं बेटा प्राकृतिक संरचना, क्या बताएंगे, प्राकृतिक संरचना। इसके बाद स्वभाव, कार्यकी, ठीक, और व्यवहार। और अगला प्रश्न है परिवर्तन। ठीक, प्राकृतिक संरचना, जीवों की प्राकृतिक संरचना, स्वभाव, हैबिट, फिजियोलॉजी, बिहेवियर और डेवलपमेंट, ये आप बता सकते हैं बेटा प्राकृतिक पद्धति के बारे में। तो देखिए जो प्राकृतिक पद्धति है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जॉर्ज बेंथम और हुकर। जॉर्ज बेंथम, जॉर्ज बेंथम व हुकर नामक वैज्ञानिक ने जो है पहला जो प्राकृतिक पद्धति जो है प्रस्तुत किया। और इस प्राकृतिक पद्धति में आपको बताया गया जीवों के तुलनात्मक लक्षण पर आधारित पद्धति को या वर्गीकरण को आपको क्या कहते हैं, प्राकृतिक पद्धति। और इस प्राकृतिक पद्धति में प्राकृतिक संरचना, स्वभाव, कार्यकी, व्यवहार और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कृत्रिम पद्धति, जिसे आप आर्टिफिशियल सिस्टम के नाम से जानते हो। देखिए इस पद्धति में आप बेटा बताएंगे, इस पद्धति में जीवों को उनके एक या दो लक्षणों के आधार पर जो है बेटा वर्गीकृत किया गया है। जीवों के एक या दो लक्षणों के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है। तो आप ये बता सकते हैं कृत्रिम पद्धति। अब इस कृत्रिम पद्धति में आप बताएंगे जैसे जीवन अवधि, जीवन अवधि, जीवन अवधि को आप लाइफ स्पान के नाम से जानते हैं। इस नाम से लाइफ स्पान के नाम से जानते हैं। इसके बाद बेटा आप बताएंगे आवास के बारे में। इसके बारे में, आवास के बारे में आप बताएंगे, जिसे आप हैबिटेट कहते हैं। अगला आप बताएंगे आकृति व आकार, शेप एंड साइज। अलग क्या बताएंगे, आकृति व आकार। तो यह आप बता सकते हैं जीवों के एक या दो लक्षणों, जीवों के एक या दो बाह्य लक्षणों पर आधारित पद्धति को कृत्रिम पद्धति कहते हैं।
और इस कृत्रिम पद्धति में जीवों के जीवन अवधि, आवास, आकृति व आकार का अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए जीवन अवधि है, इसे आप लाइफ स्पान के नाम से जानते हैं। अगला हैबिटेट है, इसे आवास कह रहे हो, शेप एंड साइज। तो आइए देखते हैं बेटा जीवन अवधि। जीवन अवधि के बारे में, जीवन अवधि के बारे में यह बताएंगे, जीवन अवधि के आधार पर जीवों को जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जैसे आप बता सकते हैं 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। आप यहाँ बता सकते हैं जीवन में 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और इसको कह सकते हैं बेटा बहुवर्षीय। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। इसमें आपको बताया गया एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल का मतलब आप बताएंगे 1 वर्षीय, बाइनियल का मतलब बताएंगे द्विवर्षीय, पेरिनियल का मतलब बताएंगे बहुवर्षीय। 1 वर्षीय का मतलब यह होगा बेटा जिन जीवों का या जिन पौधों का जीवन काल केवल एक ही ऋतु में पूरा होता है, एक सीजन में पूरा होता है, उन्हें हम आप लोग 1 वर्षीय या एनुअल के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार द्विवर्षीय है। द्विवर्षीय में आप बता सकते हैं जिन जीवों का या जिन पौधों का जीवन काल 2 ऋतुओं में पूरा होता है, उन्हें हम आप लोग द्विवर्षीय कहते हैं। और जिन जीवों का जीवन काल क्या होता है, कई ऋतुओं में पूरा होता है, उसे हम आप लोग क्या कहते हैं, बहुवर्षीय कहते हैं। कि आप जो है जीवन अवधि के बारे में पढ़ेंगे। अगला है बेटा देखिए आवास। आवास, आवास में आप लोग जानते हैं कुछ जंतु या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जलीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं? स्थलीय। जलीय और स्थलीय, जलीय और स्थलीय जंतुओं का जलीय तथा स्थलीय वर्गीकरण। कुछ जंतु जल में रहते हैं, कुछ क्या होते हैं स्थल पर रहते हैं। इस आधार पर जीवों का या जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं आवास। अगला देखेंगे आकृति व आकार के बारे में। आकृति व आकार, आकृति व आकार में देखेंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो शाकी होते हैं, कुछ झाड़ी होते हैं और कुछ वृक्ष होते हैं। तो कहने का मतलब पौधों को जो है 3 भागों में बांटा गया है, शाकी पौधे, झाड़ी पौधे और आप बता सकते हैं वृक्ष। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। हर्ब, श्रब्स और ट्री। तो देखिए जो हर्ब्स होता है इनके तने क्या होते हैं बेटा कोमल और कमजोर होते हैं, उन्हें हम आप लोग हर्ब्स कह सकते हैं। और श्रब्स होता है झाड़ी पौधे, ऐसे पौधे जिनके तने में क्या होते हैं कांटे होते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कहते हैं श्रब्स बोलेंगे। और जो ट्री होते हैं वे क्या होते हैं विशाल होते हैं और उनका जीवन काल क्या होता है काफी दिन तक होता है। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं जीवों के 1 या 2 बाह्य लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण को कृत्रिम पद्धति कहते हैं। और यह जो कृत्रिम पद्धति है आप बता सकते हैं जीवों के जीवन अवधि, आवास, आकृति व आकार पर डिपेंड करता है। इसलिए आप जीवन अवधि में बताएंगे बेटा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जनरली 1 वर्षीय होते हैं, कुछ बहुवर्षीय होते हैं और कुछ द्विवर्षीय होते हैं। 1 वर्षीय में आपको यह बताया गया इसके पहले कि जिन पौधों का जीवन काल केवल एक ही ऋतु में पूरा होता है, उन्हें हम आप 1 वर्षीय पौधे बोलेंगे। जिन जीवों का जीवन काल 2 ऋतुओं में पूरा होता है उसे आप द्विवर्षीय कहेंगे। जिन पौधे का जीवन काल आप बता सकते हैं कई ऋतुओं में पूरा होता है, उसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। इसी के साथ साथ आवास बताया गया। आवास में आप लोग यह कर सकते हो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्थलीय होते हैं और कुछ जलीय होते हैं। जंतुओं
जंतुओं को जलीय व स्थलीय जंतुओं का जलीय व स्थलीय वर्गीकरण ये क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। ये जल में भी रह सकते हैं और आप बता सकते हैं स्थल पर भी रह सकते हैं, इसको आप कहते हैं आवास। आकृति आकार में देखेंगे पौधे छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे और मीडियम साइज के होंगे। जो छोटे पौधे होंगे, जो कोमल होंगे, कमजोर होंगे, वीक होंगे, उनको आप हर्ब्स कहेंगे, और जो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं उनको आप श्रब्स कहेंगे। और आप बता सकते हैं बेटा जो लॉन्ग होते हैं, जो मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, उनको आप कह सकते हैं बेटा ट्री कह सकते हैं। इस प्रकार आप बता सकते हैं आकृति व आकार के बारे। यह आपका रहा बेटा कृत्रिम पद्धति। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे नेक्स्ट जात वृत्तीय पद्धति। क्या बेटा? जात वृत्तीय पद्धति। देखिए जात वृत्तीय पद्धति में आपको बताया गया है यह पद्धति जीवों के विकासी गुणों पर आधारित है। जीवों के विकासी गुणों पर आधारित है, इसीलिए हम आपको यहाँ कह सकते हैं जात वृत्तीय पद्धति जनरली आप बताएंगे आनुवंशिक। आनुवंशिक का मतलब यह बताएंगे जीवों के लक्षण जब एक पीढ़ी से क्या होते हैं दूसरे पीढ़ी में पहुंचते हैं, हम आपको कहते हैं आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। इसी प्रकार जननिक क्या बताएंगे? जननिक लक्षण, जन्म से आप देखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं बेटा विकासी गुणों। तो जीवों के विकासी गुणों, जननिक और आनुवंशिक लक्षणों पर आधारित पद्धति को हम आप लोग क्या कहते हैं? जात वृत्तीय पद्धति। तो यह आप बता सकते हो वर्गीकरण की पद्धतियाँ। तो वर्गीकरण की पद्धतियाँ हैं, 3 पद्धतियाँ हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और जात वृत्तीय बेटा। ठीक।